हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम डीएससी 16 का एक प्ले कवर करेंगे जिसका नाम है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन बाय बर्टोल्ट ब्रेcht। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। तो ये बॉर्न हुए थे 1898 में जर्मनी में। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, तो इनकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। ये ट्रेडिशनल थिएटर को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने एक अपना एपिक थिएटर क्रिएट किया जिससे कि लोग क्रिटिकली सोचे, ना कि इमोशनली। इनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, थ्री पेनी ओपेरा, गुड पर्सन ऑफ सेजवान, एक्सेट्रा। और ये आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी ऐसी स्टोरीज लिखे, प्ले राइट्स लिखे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले की शुरुआत होती है, तो वर्ल्ड वॉर का टाइम है, तो रिक्रूटिंग ऑफिसर और आर्मी सर्जेंट दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमें वॉर के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी अब जल्दी भर्ती होना नहीं चाहता है आर्मी के अंदर, तो हमें और लोगों को जल्दी से जल्दी इसमें भर्ती करना होगा। तो लेकिन इन्हें लोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि वॉर होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे ही ये बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे फिर स्टेज पे एक कार्ट आती है जिसको दो लड़के पुल कर रहे होते हैं। उस कार्ट को खींच के वो स्टेज पर लेकर आते हैं और उस कार्ट के ऊपर सबसे ऊपर मदर करेज बैठी होती है। मदर करेज के साथ उसकी बेटी कैथरीन बैठी होती है। कैथरीन जो है वो बोल नहीं सकती है, वो म्यूट है। और जो मदर करेज है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हुए गाना गा रही होती है कि उसके गुड्स लोग खरीदे। तो उसके बाद गाना जो है वो उसका खत्म होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मदर करेज का असली नाम है एना फेयरलिंग। उसके बाद वो बताती है कि उसका नाम मदर करेज कैसे पड़ा। तो एक बार क्या हुआ था, उसने बहुत ब्रेवरी दिखाई थी क्योंकि वो अपनी कार्ट को ले गई थी बैटलफील्ड के वहां पे ब्रेड बेचने के लिए, मतलब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए वो वहां तक चली गई थी। तो इसी वजह से उस टाइम से उनका नाम मदर करेज हो गया था। फिर उसके बाद वो बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं, एलिफ, स्विस चीज और कैथरीन, मतलब 2 बेटे और एक बेटी। जो बेटी है वो म्यूट है, वो बोल नहीं सकती है। तो जब वो सामान बेचने में लगी रहती है मदर करेज, तब वो जो सर्जेंट है और जो रिक्रूटिंग ऑफिसर है वो उसके बेटे एलिफ को देखने लगता है कि ये लड़का बहुत सही है आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो मदर करेज कहती है कि नहीं, मुझे अपने बेटे को आर्मी में नहीं भेजना है। तो एक ऐसी लड़ाई होने लगती है कि उन दोनों के बीच कि ये आर्मी में नहीं जाएगा मेरा बेटा। तो वो बोलता है सर्जेंट कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे और ये देंगे वो देंगे, तो चलो। तो एलिफ तो मान जाता है, लेकिन मदर करेज उसको मना कर देती है। तो उसके बाद मदर करेज जो है वो अपना सामान बेचने में बिजी हो जाती है। तभी जो ऑफिसर है वो एलिफ को ले जाता है अपने साथ। कैथरीन जो है वो उसे इशारा करती है मदर करेज को कि ऐसे एलिफ को लेके जा रहे हैं, लेकिन मदर करेज सामान बेचने में इतना ज्यादा बिजी रहती है कि वो ध्यान ही नहीं देती कैथरीन की इशारों पे, और एलिफ को वो ले जाता है ऑफिसर अपने साथ आर्मी में भर्ती करने के लिए। तो क्योंकि अब एलिफ चला गया तो अब कार्ट को कौन पुल करेगा, तो मदर करेज बोलती है कि कैथरीन, तुम और स्विज, जो स्विज है, तुम दोनों मिलके अब कार्ट को पुल करो क्योंकि अब एलिफ तो नहीं रहा। तो उसके बाद 2 साल बाद का अब सीन आता है, ये सीन वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद 2 साल बाद का सीन आता है। इसमें मदर करेज अब अपने बेटे से मिलने वाली है। तो अब स्टेज जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक तरफ तो जनरल का टेंट लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमें किचन का सीन दिखा रहे हैं। तो किचन के अंदर क्या हो रहा है कि जो कुक है, जनरल का जो कुक है, वो बार्गेन कर रहा है मदर करेज के साथ कैपोन के ऊपर। कैपोन एक तरह का मतलब मेल चिकन टाइप ही होता है, तो उसके ऊपर वो बार्गेन कर रहे हैं। और जो कि वो चुरा के लाई थी मदर करेज, किसी लोकल पीजेंट से वो चुरा के लाई थी, उसके ऊपर वो बार्गेनिंग कर रही है कि इतने में दूंगी, उतने में नहीं दूंगी।
तो उसके बाद नेगोशिएशन के बाद जो कुक होता है वो बोलता है कि ये बर्ड कितने की है। तो वो बर्ड फिर खरीद लेता है एक फ्लोरिन के लिए, मतलब एक ब्रिटिश कॉइन होता है फ्लोरिन, मतलब रुपीज में तो लगभग 47 रुपीज के आसपास होगा। तो उतने में वो फिर खरीद लेता है बर्ड और फिर खाना बनाने के लिए चले जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ जो टेंट लगा हुआ था, जनरल का टेंट, वहां पे एलिफ को एज अ हीरो सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसे ऑनर मिल रहा है क्योंकि उसने कुछ पीजेंट्स को मार गिराया था और उनकी बैल चुरा ली थी दुश्मनों की। तो इसी वजह से उनको उसको प्रेज किया जा रहा है बहुत, और जनरल बहुत ज्यादा खुश है एलिफ की ब्रेवरी देख के, जो उसे बोलता है कि वाइन मंगाओ, इसके लिए लग्जरी वाइन मंगाई जाती है एलिफ के लिए। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है स्टेज पे कि दोनों तरफ कितना अलग अलग चीज चल रहा है। एक तरफ तो लग्जरी वाइन पिलाई जा रही है और स्टेज के दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि कुक जो है इतना घटिया खाना, पुअर क्वालिटी का फूड प्रिपेयर कर रहा है सबके लिए। तो जब मदर करेज अपने बेटे की आवाज सुनती है तो वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इसीलिए नहीं क्योंकि उसने ऑक्सीजन चुराया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डाला था उसको चुराने के लिए। तो उसके बाद ये सीन भी खत्म हो जाता है जब और जनरल और चैपलिन वहीं खड़े रहते हैं, हंस रहे होते हैं इसको देख के। फिर ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद अगला सीन आता है 3 साल बाद का। उसमें क्या होता है कि मदर करेज का बिजनेस अभी भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों से बार्गेन करती रहती है। तो इस चीज भी अब पे मास्टर बन गया है और उसे एक प्रोस्टिट्यूट मिल गई है, वाइटी पोर्टियर, जिसको कि एक सोल्जर ने धोखा दे दिया था। तो तब से वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। फिर उसके बाद कैप चैपलिन और कुक जो है वो वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वॉर जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच। तो जो एलिफ है वो प्रोटेस्टेंट्स की तरफ से ही लड़ रहा है। तो कैथोलिक्स जो है वो अचानक से यहाँ पे हमला कर देते हैं और चैपलिन एंड मदर करेज सब अपने कपड़े वगैरह सब बदल लेते हैं, अपना फ्लैग छुपा देते हैं। तो इस चीज के पास आर्मी का कैश बॉक्स होता है, वो भी अपनी मदर के साथ मिलके कैश बॉक्स को छुपा देता है। उसके बाद गोलियां बहुत चलने लगती है, तो जिसकी वजह से सीन का ब्रेक आ जाता है। उसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्विस चीज जो है वो कैश बॉक्स नहीं दे पा रहा है सर्जेंट को। तो एक जासूस आता है, वो कैथरीन से पूछता है स्विस चीज के बारे में, बट वो नहीं बता पाती। तो उसके बाद स्विस चीज जो है वो पकड़ा जाता है जब वो बॉक्स को वापस कर रहा होता है। तो जब सोल्जर्स वगैरह सब उसको वापस लेकर आते हैं मदर करेज के पास कि क्या तुम जानती हो इसे, तो वो मना कर देती है, नहीं मैं नहीं जानती। क्योंकि अगर वो हाँ बोल देती तो वो लोग मदर करेज को भी अपने साथ ले जाते, वो समझते कि मदर करेज भी उनकी दुश्मन है। तो इसीलिए उसने मना कर दिया। अब अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मदर करेज को पैसों की जरूरत है। तो फिर यहाँ पे भी वो बार्गेनिंग करने लगती है कि मैं इतनी ब्राइब नहीं दूंगी, इतना थोड़ा कम करो। तो जिसकी वजह से फुल अमाउंट उनको नहीं मिलता है, इसी वजह से वो लोग स्विस चीज को मार डालते हैं। मारने के बाद डेड बॉडी को जब वापस लेकर आते हैं तो भी सब लोग उसे पहचानने से मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जानते। तो फिर वो सोल्जर्स वहीं पे बॉडी को फेंक के चले जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं पहचानता है। फिर मदर करेज कैप्टन के टेंट के बाहर होती है, वेट कर रही होती है, बोलती है कंप्लेन करूंगी मैं कि मेरी कार्ड पर तोड़फोड़ हुई है। तो कैप्टन का जो क्लर्क होता है वो बोलता है कि कंप्लेन करना बेकार ही है, तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी। उसके बाद मदर करेज के कार्ड पे एक मतलब वो चोट लग जाती है किसी वुमेन को, तो वो वहां पे आती है। तो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो इसीलिए मदर करेज उसे सामान देने से मना कर देती है और एक सोल्जर को ड्रिंक देने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो बिना पैसे के जो है वो बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं करती है। तो करेज जो है उसके बाद अच्छा कर रही होती है बिजनेस में, तो अपना स्टॉक देखती है वो कि सब कुछ है या नहीं है। फिर वो सोचती है अगर वॉर जो है लंबे समय तक चली तो वो फिर मतलब वो सोचती है कि कब तक चलेगी वॉर। अगर वॉर ज्यादा टाइम तक चली तो मैं और गुड्स लेकर आऊंगी।
लेकिन अगर वॉर तुरंत ही खत्म हो गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो फिर वो सोच रही है कि मैं और स्टॉक नया लाऊं या ना लाऊं, तो फिर वो सोचती है ले ही आती हूँ। तो उसके बाद कैथरीन को भेजती है कि कैथरीन को बोलती है कि तुम जाओ किसी दूसरे कैंप से लेकर आओ गुड्स और अच्छे से संभाल के लाना। तो फिर वो चली जाती है, तो मदर करेजन चैपलिन जो है फिर बात बात कर रहे होते हैं, तो चैपलिन बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? तो करेज मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो कहती है मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही मतलब बच्चों के लिए अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, शादी वादी मैं नहीं करना चाहती। फिर कैथरीन जो है वापस आ जाती है। कैथरीन को चोट लग जाती है क्योंकि किसी ने अटैक कर दिया होता है उसे रास्ते में। तो उसे पट्टी वट्टी करती है, लेकिन गुड्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता है। उसके बाद मदर करेज उसे बोलती है कि मतलब ऐसी कंफर्ट करने की कोशिश करती है वाइटी के रेड शूज दे के कि ये जूते ले लो, ये मतलब वही उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो वापस कार्ट में चली जाती है कैथरीन। उसके बाद जो मदर करेज है वो वॉर को कर्ज करती है कि क्यों वॉर की वजह से ही मेरी बेटी को जो है इतनी चोट लग गई। मदर करेज जो है अपना अच्छा बिजनेस चला रही है। कैथरीन और चैपलिन फिर कार्ट को पुल करते हैं और जो मदर करेज है वो अपना जो सामान है वो चिल्लाते हुए जा रही है कि मतलब ये सामान ले लो उसका। तो वही अपना बिजनेस प्रमोट कर रही है। सडनली अब एक बेल रिंग होती है और पता चलता है कि स्वीडिश किंग की डेथ हो गई है। इसका मतलब कि अब पीस आ चुका है, वॉर खत्म हो चुकी है और अब पीस आ चुका है। कुक आता है, वो बोलता है कि मैंने अपनी अब जॉब खो दी है। और जो चैपलिन है वो बोलता है, जैसे ही वो सुनता है कि पीस आ गया तो वो सोचता है मेरा धंधा तो चलेगा नहीं, तो वो वापस से अपनी प्रीस्ट वाली क्लोथ्स पहन लेता है। मदर करेज भी बहुत टेंशन में आ जाती है कि अब पीस के टाइम पे अब मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो फिर अब वो सोचती है कि अब मेरे गुड्स कौन खरीदेगा, उसका तो बहुत नुकसान हो गया। तो फिर जो चैपलिन है वो बोलता है कि तुम्हें तो हमेशा अपने पैसों की पड़ी रहती है कि कैसे तुम्हें पैसे मिलते रहे, बस तुम तो यही चाहती हो कि वॉर हमेशा ऐसी रहे। फिर वाइटी आती है वहां पे, वो अब रिच हो चुकी है क्योंकि उसने एक नोबलमैन से शादी कर ली है। उसके बाद करेज जो है वाइटी के साथ मार्केट चले जाती है क्योंकि अब उसका तो मतलब काम धंधा सब बंद हो ही गया है। तो उसके बाद पता चलता है कि जो एलिफ है उसे अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने एक फार्म चुराने की कोशिश करी थी। तो क्योंकि अब पीस टाइम चल रहा है तो चोरी वगैरह करना सब गुनाह होता है, तो इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और यही चीज जब उसने वॉर के टाइम पर करी थी, जब उसने चोरी करी थी बैलों की और पीजेंट्स को मारा था, तो उसको बहुत प्रेज किया जा रहा था उसके हीरोइज्म के लिए। बट वही चीज जब उसने पीस के टाइम पर करी है तो उसे अब अरेस्ट कर लिया है और उसे फिर गोली मार देते हैं क्योंकि उसने क्राइम किया है। करेज फिर न्यूज के साथ आती है कि जो पीस है वो खत्म हो चुकी है और वापस से वॉर शुरू हो जाएगी अब। बट क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो अब उनके पास ना खाने के पैसे हैं ना ही सामान खरीद के बेचने के। तभी कुक के पास एक न्यूज आती है कि कुक की मदर की डेथ हो चुकी है, तो अब उसे वसीयत में एक इन मिल गया है। तो वो मदर करेज को ऑफर करता है कि चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके इस इन को चलाएंगे। तो करेज बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन कुक बोलता है कि कैथरीन को तुम हमारे साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि कैथरीन का जो फेस है वो पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि जब वो एक बार उसको भेजा गया था तो जो उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद से उसके फेस पे बहुत ज्यादा स्कार्स आ गए हैं। तो अगर कुक कहता है कि अगर मैं इसको लेकर जाऊंगा तो लोग डर जाएंगे इसे देखकर और मेरे इनमें कोई नहीं आएगा, इसीलिए हम कैथरीन को साथ में नहीं ले जा सकते। अगर तुम अकेले आना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो मदर करेज कहती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। तो मदर करेज फिर मना कर देती है कि मैं कैथरीन के बिना नहीं जाऊंगी, तो तुम अकेले ही चले जाओ। तो कुक भी ज्यादा फोर्स नहीं करता, फिर वो चले जाता है। उसके बाद मदर करेज और कैथरीन जो है अकेले कार्ट को पुल करते हुए चले जाते हैं दूसरी जगह पे। और फिर
कुछ पीजेंट्स के साथ रहने लग जाते हैं। वहीं पे वो लोग पीजेंट के घर के बाहर अपना ठेला लगाते हैं और फिर वहीं रहते हैं। तो एक दिन जो है मदर करेज बाहर जाती है, बाहर टाउन में जाती है कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो कैथरीन अकेली होती है उस टाइम पीजेंट्स के साथ। तभी वहां पे कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि कैथोलिक्स होते हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर अटैक करने आए होते हैं। वो कुछ पीजेंट से रास्ता पूछते हैं कि मतलब यहाँ जाने का रास्ता कैसे है। तो फिर पीजेंट समझ जाते हैं कि ये लोग अटैक करने आए हैं। तो सब बताना चाहते हैं कि सबको मतलब टाउन वालों को सबको बताना चाहते हैं कि ये अटैक करने आए हैं हम पे। तो फिर कैथरीन जो है हिम्मत दिखाती है और अपनी कार्ट में से एक ड्रम लेकर छत पर चली जाती है और जोर जोर से ड्रम को बजाने लगती है, जिससे कि लोगों को वो जगा सके कि ये जो है कैथोलिक्स जो है वो उन पे अटैक करने आए हैं। तो जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे वार्निंग देते हैं कि ड्रम मत बजाओ नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, बट वो नहीं रुकती है और ड्रम बजाते रहती है। तो वो लोग फिर लास्ट में कैथरीन को गोली मार देते हैं। तो जब मदर करेज वापस आती है तो वो देखती है कि जो कैथरीन है वो लेटी हुई है और मतलब वो अब मर चुकी है। तो उसके लिए एक सैड सा सॉन्ग गाती है और फिर कुछ पैसे देती है, कुछ पीजेंट्स को पैसे देती है कि इसकी बॉडी को बरी कर देना। उसके बाद वो अब अकेले कार्ट को पुल करती है और अपनी जर्नी आगे बढ़ाती है। अब उसके तीनों बच्चों की डेथ हो चुकी है, अब वो अकेली लास्ट में बच जाती है। तो इसकी थीम्स देखते हैं। पहली थीम है हार्डनेस ऑफ वॉर, मतलब कि वॉर से कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा था तो कुछ लोगों का फायदा भी हो रहा था। जैसे मदर करेज का बहुत फायदा हो रहा था, जब भी वॉर आती थी तो उसका सामान बिकता था। दूसरा सर्वाइवल वर्सेस मोरालिटी। लोग जो है चूज नहीं कर पाते क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। मदर करेज ने हमेशा से पैसे को ज्यादा अहमियत दी, अपने बच्चों से भी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चों को खो दिया। थर्ड, इल्यूजनल ऑफ प्रॉफिट इन वॉर। तो वॉर से जो पैसा उसे मिल रहा था उसमें इतनी ज्यादा मदर करेज अंधी हो गई थी कि उसने अपने बच्चों पे उतना ध्यान ही नहीं दिया और उसके लिए एक वॉर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई थी, जिससे कि उसे पैसा मिल रहा था और उसका प्रॉफिट हो रहा था। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।